ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुरादाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचे, जिनका ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मुरादाबाद जिला कार्यालय पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत सत्कार हुआ और मुरादाबाद जिले की पूरी कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष हाजी अशरफ अली से जिले की कार्यकारिणी के बारे में जानकारी भी हासिल की और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले की कमेटी के सभी सदस्यों को अपने मार्गदर्शन दिए। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो आज के समय में देश में चल रहा है उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है और खुद को सचेत रखने की जरूरत है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जिला कार्यालय और मैंने जो एक कमेटी गठित की थी पूरे जिले की, उससे मैंने तारुफ कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष का और आज उम्मीद नहीं करता हूँ जिस तरह से अभी तक सरपरस्ती आगे भी इस तरह से सरपरस्ती कराएंगे और हमारा मार्गदर्शन। और मेरे जो है बहुत नाम मैंने बहुत सुना था, मुलाकात मेरी पहली बार हो रही है। मेरी भी फख्र की बात है कि मेरे पास से बैठे हुए हालांकि किसी पर्सनल काम से अपना आया थे, मगर कुछ जरूरी वक्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला खुश रखे और ऐसी सरपरस्ती हमारे ऊपर इनका हाथ में रहना चाहिए। अभी जो ये इस दौरान चल रहा है फतेहपुर में भी को लेकर बात चल रहा है, इस विवाद किस तरीके से क्या देखिए, किसी की बातों में ना आकर मोहम्मद, जैसे अभी सर ने कहा, मोहम्मद दिल में है, पोस्टर लगाकर ये जैसे बयान करना जहाँ तक हो सकता है। हर आदमी अपनी सहलियत होती है, उन्होंने ठीक करा होगा, मगर किसी की बातों में ना आकर देश की जो स्थिति है वो बिगाड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अपने आप को नुकसान पहुँचेगा, देश को नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, जो बरेली में इस समय कार्रवाई की जा रही है प्रशासन उसमें क्या देखिए गलत है, ये हम लोग को समझना चाहिए कि कोई भी काम ऐसा ना करे हम जिससे हमें को परेशानी पड़ेगा। जो भी वहाँ धरना दिया गया, ये जो भी प्रदर्शन करा गया, हमें नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि जब ऑलरेडी हमारी इतनी मुहब्बत हो रही है, हमें ज़्यादा जो है चक्रों पड़ना नहीं चाहिए। मेरे राय तो पसंद है। देखिए, मैं आज मुरादाबाद एक पर्सनल काम से आया था, लेकिन पर्सनल काम तो होता रहता है। हमारी बिरादरी के लोगों से मिलना, उनसे गुफ्तगू करना, बात करना और मोमिन कॉन्फ्रेंस को कैसे मुरादाबाद के अंदर मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य भी रहता है साथ साथ। आपको बताइए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि जब बड़े बड़े अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुए, ज़ियाउर रहमान साहब के टाइम में, नुमानी साहब के टाइम में, दोनों ज़ियाउर रहमान साहब केंद्रीय मंत्री थे, नुमानी साहब राज्यसभा में मेंबर थे। इन सबों के टाइम में दिल्ली के अंदर जब बड़ा अधिवेशन हुआ तो उसमें मुरादाबाद के खिदमत नंबर 1 पर रहे। चाहे पूरे खाने का इंतज़ाम करना या लोगों को देखभाल करना, एज ए वॉलंटियर भी मुरादाबाद नंबर 1 पे रहा। ये सब जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मुरादाबाद के हमारे लोग बहुत नेक दिल खुलूस वाले हैं, बिरादरी को समझते हैं, बिरादरी के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तन मन धन से हमेशा योगदान किया है मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने बिरादरी के लिए। और यही वजह है कि हम आज जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, कोई भी अपना पर्सनल काम हो, लेकिन हम अपने मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो लोकल दफ्तर है या लोकल हमारे नुमाइंदे हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, उनसे मैं ज़रूर मिलता हूँ। मिल के वहाँ का हालात से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ ताकि कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना मिले। और उनको आज की जो स्थिति है, जो हिंदुस्तान हमारा, जो हम कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो लोग इसको बिगाड़ने में लगे हुए, जो माहौल को, उसको देखते हुए अपने लोगों को सचेत करना, उनको बताना कि ऐसे स्थिति में हमारा क्या रोल होना चाहिए। देश हित में आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि न मुसलमान मुक्ति से डरता है, न डरा है, न डरेगा, सिवाय खुदा के। और अगर मुसलमान इस हालत में चुप है
खामोश है तो देश हित में। हम नहीं, कोई मुसलमान या मैं भी नहीं चाहता कि कोई दंगा फसाद हिंदुस्तान में हो और देश की बर्बादी हो। हमारा सबसे पहले लक्ष्य हमारी भारतवर्ष है, हमारा कंट्री है, और हम कंट्री के चाहते हैं कि हमारा कंट्री के अंदर कोई भी इस तरह का लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हो, दंगा फसाद ना हो, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, जिससे नाम हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट के नाम पे पूरे वर्ल्ड में देख लें नंबर 1, इतनी बड़ी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री और सेकुलर होते हुए इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोई मिसाल था। उस मिसाल को बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, हम लोग कैसे उसको डिफीट करें। और इसका सबसे बड़ा मिसाल आप जानते हैं कि गांधी जी जो नॉन वायलेंस से ही पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद किया, और हम कहते हैं अपने लोगों को, मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों को, मुसलमानों को, कि हम अगर कुछ हिंदुस्तान के अंदर फिर से मजबूती के साथ अगर डेमोक्रेसी को कायम रखेंगे तो वो नॉन वायलेंस का गांधी जी के फॉर्मूले पे ये रख सकते हैं, न कि लड़ कर करके और आपस में झगड़ा और फसाद और दंगा कर करके हम देश को। इससे आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट होता है वही कंट्री में होता है या वही स्टेट में होता है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पीसफुल माहौल है। आप साउथ में देखिए डेवलपमेंट, सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ साउथ की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, और अल्टीमेटली जहाँ पे वो जो नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, बहुत सारे, जैसे फोर्ड बंद हो गया हिंदुस्तान से, बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज में। तो जब वायलेंस होता है, जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो उससे बिजनेस का बहुत बड़ा असर पड़ता है, पर कैपिटा इनकम पे असर पड़ता है, लोगों की अर्निंग पे, एम्प्लॉयमेंट में असर पड़ता है, और इससे बेरोजगारी बढ़ता है। और साथ साथ जो है आप जो देख रहे हैं, जैसे सरकार कहती है कि हम 85% लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे, 85 करोड़ लोगों को आज, तो आप 85 करोड़ को जहाँ भिखमंगा बना दीजिएगा, मांगने पे और अनाज खाने में मजबूर कर दीजिएगा दिए हुए अनाज पे, उस देश को कैसे प्रोग्रेस होगा, उस देश की तरक्की कैसे होगी जहाँ इतनी गरीबी देखा और गरीब इतने हैं। हमें देश के अंदर जो जरूरत है, पीसफुल माहौल बना कर करके, सबको साथ लेके, साथ साथ चल कर करके, और एक माहौल ऐसा पैदा करें कि रोजी रोटी, लोग कहते हैं कि साहब आबादी बहुत बड़ी हिंदुस्तान की है, आबादी चाइना की भी हिंदुस्तान से ज़्यादा थी, लेकिन चाइना ने उस आबादी को एक मुहिम चलाया और उस अपने मैनेजमेंट और टॉलरेंस से चाइना को एक देश, हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड का एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बना दिया। हम अपनी आबादी को लेकर के, अपनी आबादी के सबके साथ और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर करके हिंदुस्तान को भी वर्ल्ड का सबसे मजबूत देश बना सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे घटना। मैं अपने लोगों से कहूँगा कि साहब जो है इस तरह का हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल पेशेंस से काम लेना चाहिए, और मैं साफ कहूँगा कि ये जो घटना थी वहाँ की सरकार की प्लान्ड संयोजित तरीके से इसको कराने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जिस तरीके से बरेली के अंदर पुलिस के द्वारा, बरेली प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा रही है, सीलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है, देखिए सुप्रीम, अब सवाल ये होता, वही तो मैंने कहा ना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, अपने संविधान को नहीं मानेंगे, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेंगे, तो वो देश तरक्की कैसे कर सकता है? वहाँ कैसे लोगों में, बिजनेसमैन में भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें? आप जो बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, कानून और संविधान से देश चलेगा, उसके बावजूद भी बुलडोजर का मिसयूज कर रहा है लोग। तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में कमज़ोर पड़ रहा है, वरना ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए था, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक्शन और उनको रिमूव करना चाहिए था। आप देखिए जब आपको आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको सैकड़ों केसेस थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही अपने आप को सब केस हटा लिया, क्लीन चिट हो गया। तो जो बैकग्राउंड है उनका, उसको भी देखिए। और मैं तो साफ कहता हूँ कि जब तक के रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून का व्यवस्था नहीं ठीक रहेगा, अगर कानून साथ नहीं देगा, वो देश या वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये जो लोग कर रहे हैं वो देश हित में नहीं कर रहे हैं,
वो हो सकता है कुछ दिन राज कर सकते हैं, वो हो सकता है कुछ दिन अपनी अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। ये देश हित में नहीं है और अल्टीमेटली देश को नुकसान होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पब्लिक एक दिन जागेगी, ये जनता जानती है, जनता जान रही है, और जिस दिन जगेगा आप देखिएगा हाल नेपाल और बांग्लादेश का होगा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।